प्रिय साधकों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज का जो विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त पर। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से क्या मिलता है और ब्रह्म मुहूर्त में साधना क्यों करनी चाहिए, इस विषय में आप सभी लोगों को हम बताएंगे। ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत बेला, शास्त्रों में उसे अमृत बेला कहा गया है। अमृत के समान ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है अलग अलग होता है। गर्मी में अलग ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और जो ठंडी है उसमें अलग ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। एवरेज मान लिया जाए तो 3:45 से और 5:30 बजे के अंदर का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है। उस समय में जो ध्यान, जो मंत्र किया जाए उसमें विशेष लाभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्म का समय। ब्रह्म कौन है? जो इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि को जो संचालित कर रहा है वही ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म मतलब बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं है। और पूर्ण ब्रह्म किसको कहा गया है? पूर्ण ब्रह्म सनातना। पूर्ण जो ब्रह्म है वो श्रीमन नारायण है, वही पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म सनातना। तो आप लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, कम से कम 4 बजे तक बिस्तर छोड़ दें और उठ करके सबसे पहले अपने हथेलियों को देखें। खरागे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम, करागे वस्ती करके मध्य भाग में लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती, कर मूले गोविंदा, मूल में गोविंद का वास है। प्रभाते कर दर्शन। जब आप उठ करके परिश्रम करोगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, और लक्ष्मी की जब प्राप्ति होगी तब आपको ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी भगवान नारायण की पत्नी है। और जब ज्ञान और लक्ष्मी साथ साथ होते हुए आपके जीवन में निष्कामता आ जाएगी तो गोविंद अपने आप आपको मिल जाएंगे। तो गोविंद को प्राप्त करना है तो अपने कर्म में, अपने ज्ञान में, अपने धन में निष्कामता लाना पड़ेगा। आपको कभी धन का घमंड नहीं होना चाहिए। किसका घमंड? धन का घमंड नहीं होना चाहिए। बल का घमंड नहीं होना चाहिए। किस बात का घमंड? रहे न रावण सब अभिमानी, हेड़ा कसम सब वरदानी, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान। ये संसार है। संसार का अर्थ होता है संसारत इति संसारा, जो सरक रहा है। हम लोग जब पैदा हुए थे तो छोटे बच्चे थे। आज वो बचपना सरक करके किशोरावस्था को प्राप्त हो गया, किशोरावस्था सरक करके जवानी को प्राप्त हो गया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और ये जवानी भी सरक करके एक दिन बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगी, और बुढ़ापा भी एक दिन सरक करके मृत्यु में बदल जाएगा। जैसे ये जो वृक्ष है, वृक्ष में जो पत्ते लगे हुए हैं, कुछ दिन बाद ये पत्ते आधा सूखेंगे और फिर पूरा सूख करके वृक्ष की डाली से टूट कर नीचे गिर जाएंगे। इसी प्रकार जीवन है। जीवन भी सूख करके यानी बुढ़ापा में तब्दील होकर के जीवन के वृक्ष की डाली से टूट करके गिर जाएगा। तो किसी बात का व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। समन्वय बनाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात मैं सबसे बड़ी बता रहा हूँ इस वीडियो में, कि अपने कर्म को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी दुनिया वाले कुछ भी आरोप लगा दें, लेकिन मैं जानता हूँ अपनी सच्चाई कि मैंने जीवन में क्या किया है। अगर आप अपनी सच्चाई स्वयं जानते हैं तो आप किसी से डर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हैं। और डर किस बात की? जब जंगल में सिंह दहाड़ता है तो सभी जानवर भाग जाते हैं, लेकिन सिंह शावक यानी सिंह का जो बच्चा सिंह के पीठ पर चढ़ लेता है
वो नहीं डरता। इसी प्रकार हम सब जीव परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सभी ईश्वर के अंश हैं, लेकिन डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि माया जबिल का छिन्नम, जो परमात्मा की तीर्ण गुणात्मक क्या जो माया है, उसने हमको ढक लिया है। अपनी मोह की विद्या में सभी जीव को फंसा लिया है। भेड़ का झुंड जा रहा था। एक भेड़ का बच्चा अपने झुंड से बिछड़ गया। जब बिछड़ गया तो जंगल में घूमने लगा। घूमने लगा तो सिंह ने जब आवाज लगाई, सिंह दौड़ता ना जंगल में, तो वो सिंह की आवाज से भगा और भेड़ की झुंड में जाकर मिल गया। इसी प्रकार जब गुरु की आवाज से, परमात्मा की आवाज से आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तो जो माया है ना, वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा से मिलने का समय है। आप उठिए, आसन लगाइए, प्राणायाम करिए और ईश्वर का भजन करिए। ब्रह्म मुहूर्त जीवन को बनाने का समय है। इस समय को अनायास ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। तो अब मेरे चैनल पर 4 वीडियोस हो गए हैं। पहला मैंने वीडियो बताया था कि मैं लोगों को साधना सिखाऊंगा, ज्ञान बताऊंगा। दूसरा वीडियो मैंने साधना क्या है बताया। तीसरा मंत्र सिद्धि कैसे मिलती है बता दिया। आज ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य भी बता दिया। अब जो अगला वीडियो आएगा वो केवल साधना के बारे में ही बताऊंगा। हाँ, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, उस ज्ञान की बातें बता दूं। इसके बाद केवल साधना के बारे में ही वीडियो बनेगी। अगर आप साधना में रुचि रखते हो, साधना आपको करना है, साधना से सिद्धि प्राप्त करना है, कोई भी सिद्धि हो सकता है, यक्षिणी का हो सकता है, भूत का हो सकता है, प्रेत का हो सकता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा उस ज्ञान के लिए, और जो भी वीडियो है उससे आप कुछ सीखोगे। मैं चाहता हूं कि जो मैंने 12 वर्षों तक कठिन परिश्रम करके ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को दबने ना दूं, उस ज्ञान को आप लोगों में बिखेर दूं। क्योंकि ज्ञान अगर बिना प्रभाव दिखाए चला जाएगा तो फिर उस ज्ञान का अपमान हो जाएगा। तो आप लोग कुछ सीखें, कुछ आगे बढ़ें, अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है बड़ा अंधकार में होने वाला है। हमारी जो हम लोग 19 के दशक के हैं, तो इधर का भी क्षेत्र हमने देखा है, उधर का भी क्षेत्र का हमने देखा है। दोनों क्षेत्रों में मैंने अनुभव किया है। कभी समय मिलेगा तो उन अनुभव की बातें आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।